नमस्कार, मेरा नाम है दलन दलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं फालतू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए लूटपाट कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर लट्टू लुटेरा जी हमारे साथ हैं। लट्टू लुटेरा जी समाज में हमेशा से प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। नहीं, अब तो वो सब छोड़ दिए, अब नहीं करते हैं। क्या छोड़ दिए? अरे वही अपने कहा ना, प्रकाश फैलाते हैं। मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे पहले हमारा जो टेंट लाइट वाला बिजनेस था, तो हम समाज में सब ट्यूबलाइट लगा के प्रकाश फैलाते थे। लेकिन साला उसमें इतना कंपटीशन हो गया है ना कि अब वो सब काम हम छोड़ दिए हैं, अब नहीं करते हैं। तो आप हमेशा से ही मैनेजर बनना चाहते थे? नहीं, पहले हम किडनैपर थे। ये क्या मजाक कर रहे हैं? अरे भाई सही कह रहे हैं हम पहले बच्चों को किडनैप करते थे और उनके गार्जियन से हम पैसा मांगते थे। फिर हमारे एक दोस्त ने मुझे समझाया कि इतना रिस्की काम काहे करते हो, अगर तुमको यही करना है तो एक प्राइवेट स्कूल खोल लो। वहाँ आराम से गार्जियन आके पैसा लुटवा के चला जाता है और रिस्को नहीं है पैसा का है। तो तब हमारे दिमाग में जो है कि बात आया, उसके बाद हम अपना 1 बीघा खेत बेचे एक प्राइवेट स्कूल बना लिए। तो आपने सिर्फ पैसा वसूलने के लिए स्कूल खोल दिया? अरे नहीं महाराज, क्या बात करते हैं आप। अरे पैसा क्या है भाई, पैसा तो हाथ की मैल है। हम तो टैक्स चोरी कर स्कूल खोले हैं। आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है? एक्चुअली हमारा स्कूल जो है वो बाहर से इंग्लिश मीडियम है और अंदर से हिंदी मीडियम है। ये कैसे करते हैं आप? देखिए, वो ऐसे करते हैं कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो जैसे हम बाहर से ही पढ़ाते हैं तो अंदर से मन में पहले पढ़ लेते हैं कि 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6। तो मतलब ये पहले अंदर हम पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से वो पहले अंदर हिंदी मीडियम होता है, फिर बाहर से इंग्लिश मीडियम हो जाता है वो। अच्छा, आपके विद्यालय की सबसे खास बात क्या है? देखिए, हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मतलब? अरे भाई सब कुछ मतलब सब कुछ। देखिए, हमारे यहाँ अपना मोची है तो उसके यहाँ ही जूता पॉलिश करवाना है। हमारे यहाँ अपना धोबी है, उसी के यहाँ कपड़ा धोवाना है, प्रेस करवाना है। और हमारे यहाँ अपना खुद का नाई है, उसी के यहाँ बाल कटवाना है। अगर कहीं और कटवा लिया तो? ना, हमारे विद्यालय में नहीं चलता है ये सब। ऐसा क्यों? अरे भाई ऐसा क्यों का, मान लीजिए कि हमारे जो विद्यालय का नाई है उस सिलेबस के हिसाब से बाल काटता है। अब कहीं बाहर से कटवा लेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस काट देगा, तो कैसे चलेगा स्कूल में भाई? इधर सीधा, इधर साधारण बात है ना भाई। तो आपने बाल काटने के लिए स्कूल खोला हुआ है? अरे नहीं भाई, देखिए बाल काटने के लिए नहीं खोले। हमारे यहाँ देखिए कपड़ा लत्ता, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, बिल्ला, समोसा, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, मतलब ये सारा सामान आपको उचित रेट पर मिल जाता है और एक ही कैंपस में मिलता है सब कुछ। और एजुकेशन? ना, एजुकेशन नहीं देते हैं। देखिए, उसके लिए आपको अपने घर पर ट्यूशन लगवाना पड़ेगा, और नहीं तो भाई उसके लिए सरकारी विद्यालय खुल रहे हैं। इतना टेट, सुपर टेट, इतना बड़ा बड़ा कंपटीशन दे के सब लोग मास्टर हो रहा है, तो वो लोग शिक्षा देगा अपना वहाँ पर। अब भाई सरकार इतना पैसा इसीलिए दे रही है उनको। पैसे तो आप भी ले रहे हैं। अरे भाई पैसा ले रहे हैं तो उसके बदले में हम सुविधा भी तो दे रहे हैं ना। होता ना, बड़ा बिल्डिंग बनवाए हैं, बड़का बड़का जंगला लगाए हैं, एगो क्लास में 4 गो पंखा चलवा रहे हैं, CCTV कैमरा लगवाए हैं, इतना ताम झाम किए हैं, तो भाई सुविधा आपको दे रहे हैं ना जी हम। और क्या क्या सुविधा है आपके स्कूल में? और देखिए, हम लोग सफाई का बहुत खास ध्यान रखते हैं। कैंपस का? नहीं, गार्जियन के जेब का। ये कैसे करते हैं आप? देखिए, उसके लिए हमारे विद्यालय में एक तरफ सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा उधर चला जाता है और उसके नाक में अगर उस फूल की खुशबू चली जाती है तो उसका हम लोग 400 रुपये चार्ज करते हैं। हम लोग झूला वूला लगवाए हैं, बच्चा कभी जाकर अगर झूला पर बैठ गया तो उसका हम लोग 300 रुपये चार्ज लेते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा ऑफिस के इधर से गुजर रहा है और ऑफिस में जो AC लगा है उसका ठंडा ठंडा हवा अगर आपके बच्चे के शरीर में लग गया
तो उसका हम लोग 500 रुपया लेते हैं। मतलब देखिए, हम लोग एकदम हमेशा ख्याल रखते हैं कि किसी भी गार्जियन के जेब में मतलब कि कुछ ऐसा ना रहे, उनकी साफ सफाई हमेशा होती रहनी चाहिए। और ऐसा करके हम लोगों की जान भी बचाते हैं। जान कैसे बचाते हैं? जान कैसे बचाते हैं? पैसा क्या है? क्या है पैसा? अरे भाई, पैसा हाथ की मैल है। और मान लीजिए किसी के जेब में अगर मैल इकट्ठा होने लगे और ज्यादा मैल इकट्ठा हो जाएगा तो सड़न होगा, उसमें उसमें बैक्टीरिया पैदा होगी और तरह तरह का बीमारी होने लगेगा। तो बताइए, उस तरीके से तो गार्जियन बनने लगेगा। इसलिए हम लोग एकदम ध्यान रखते हैं कि भाई किसी के जेब में गंदगी ना इकट्ठा हो, इसलिए हम लोग जेब को हमेशा साफ सुफ कर देते हैं। गार्जियन कभी शिकायत नहीं करते? अरे हम शिकायत करने का कभी मौका देंगे तब ना शिकायत करेंगे। हम तो उनको साल भर किसी न किसी काम में अझुराए रहते हैं। वो कैसे? अब देखिए, हम क्या करते हैं कि एक साइंस का प्रोजेक्ट लाते हैं, कहते हैं कि भाई साइंस के प्रोजेक्ट में आपको चना का पेड़ उखाड़ के लाना है। तो अब गार्जियन बच्चा सब चना का पेड़ खोजने में लग जाता है। अभी उसे खाली होता है तो कहते हैं कि एक थर्माकोल का घर बना के ले आओ। अब बेचारा गार्जियन है, थर्माकोल खरीदता है, लाता है, काटता है, सुलेशन से लाशा से सटाता है, उसको घर बनाता है। अभी वो बना कर रेडी किया, तरह उधर से हम कह देते हैं कि एक काम करिए, जो आइसक्रीम वाला चम्मच होता है चाटने वाला, उसको शीशा के गिलास पर ऐसे चारों ओर से सटा के ले आओ। तो उधर जन्माष्टमी आ जाता है। अब कहते हैं जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान बनना है, तब लड़का के लिए ड्रेस बनवाओ, ये करो वो करो, अपन कृष्ण बनवाओ। तो दशहरा आ गया तो कहते हैं लड़का को रावण बनाओ। अब मुखौटा उखौटा का जुगाड़ करते हैं। अब तले करते कराते उन्हें आ जाता है दिसंबर में क्रिसमस। अब कहते हैं संता क्लॉज बनाओ। अब दाढ़ी फाड़ी का व्यवस्था। अब मतलब साल भर इसी सब चीज़ में हम लोग गार्जियन को अझुराए रहते हैं। तो उनको मौका नहीं लगता है कि वो सोच पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई, आपके विद्यालय के बारे में ये अफवाह है कि आप अपने शिक्षकों को कम तनख्वाह देते हैं। कौन कह रहा है आपसे? वो आप बगल वाला स्कूल से मिल गए हैं क्या? नहीं, ऐसा उल जुलूल बात वही करता रहता है। देखिए, हम अपने विद्यालय के किसी भी अध्यापक को कम पैसा नहीं देते हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक थोड़ा प्रैक्टिकल हो। अगर मान लीजिए उसको पैसा भरपूर दे देंगे हम, तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो उसको सर्वाइवल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो कैसे जान पाएगा? और जब वो खुद नहीं जानेगा तो बच्चों को आगे कैसे बताएगा? तो भाई, हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक थोड़ा अपने जीवन में उसको परेशानी हो, उसको नमक तेल मिर्चा इस सब चीज़ों का दिक्कत हो, वो इसके लिए स्ट्रगल करे। और जब वो स्ट्रगल करेगा तो विद्यालय में आके बच्चों को सही से बता पाएगा कि जीवन जीने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम इस तरीके से उनको पैसा देते हैं। आपके विद्यालय से एक और शिकायत आती है कि आप बस फीस ज्यादा होने के बावजूद आप बसों में बच्चों को ठूस कर ले जाते हैं, और वो आप जो सीटों के बीचों में बेंच लगाते हैं उसका क्या मतलब है? पहले तो अपना शब्द सही करिए आप। ये ठूस के ले जाते हैं ये ऐसा मत बोलिए आप, ठीक है? देखिए, ये जो भीड़ देखते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितनी जनसंख्या है हमारे देश की? अभी 140 करोड़ है, 50 करोड़ है। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो और भी जनसंख्या बढ़ेगी और भी भीड़ होगी। तो भाई, हम चाहते हैं कि ये हमारे जो बच्चे हैं ये भीड़ से लड़ना सीखें। इसलिए हम जो 40 सीटर सीट है हमारा, जिसमें 40 सीट है, उसमें हम 80-85 बच्चे बैठाते हैं, ताकि वो बच्चे अपने सीट के लिए फाइट करें और अपनी सीट पर जाएं और बैठें। और जो बीच में जो हम बेंच लगाते हैं ना, वो बेंच इसलिए लगाते हैं ताकि उनको पता चले कि जब वो आगे बढ़ेंगे तो समाज में बहुत से लोग हैं जो उनके बीच में टांग अड़ाएंगे। तो वो बेंच तो हम इसीलिए लगाते हैं कि वो उससे सजग रहे, सचेत रहें। समझ रहे हैं? अभी तो हम एक सीट पर 2 कैंडिडेट रख रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कंपटीशन में जाएंगे तो एक सीट के लिए वहां पर लाखों लोग होंगे, एक सीट पर 1 लाख लोग होंगे। तो भाई, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो शुरू से ही कंपटीशन एकदम फाइट करते हुए आगे बढ़ें। हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं। आप लोग हर चीज का गलत मतलब निकालते हैं, यही समस्या आप लोगों के साथ में है। अच्छा, आज के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं
कि बच्चों, ईमानदारी दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है, इसलिए ईमानदारी को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ईमानदारी को पहनो, ईमानदारी को ओढ़ो, ईमानदारी को खाओ, ईमानदारी ही पर सो, मतलब ईमानदारी को पूरा जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और पैसा का लालच नहीं करना चाहिए। यार पैसा क्या है, पैसा तो आता है जाता है। आदमी के अंदर आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। और देखिए, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं वो हमारी तरह से ईमानदार हो। जैसे हम ईमानदार हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी ईमानदार हों। अच्छा, धन्यवाद मैनेजर साहब। साथियों, मैनेजर साहब की ये चाह है कि बच्चे उनके जैसे ईमानदार बने। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।